इंडिया में फिलहाल 7,30,000 गाड़ियां डीलरशिप यार्ड्स में खड़ी है एज अनसोल्ड व्हीकल्स, जिनकी कंबाइंड वैल्यू 73,000 करोड़ की है, जो कि इतना ज्यादा नंबर है कि इंडिया के सारे कार डीलरशिप्स मिलके भी इन गाड़ियों को अगले 2 महीने में भी नहीं बेच पाएंगे, जिसकी वजह से कार मेकर्स ने पैनिक करना शुरू कर दिया और कार्स पे डिस्काउंट ऑफर करने शुरू कर दी है। और उन कार्स पे डिस्काउंट आ गए हैं जो कि कुछ महीने पहले तक 2-2 साल की वेटिंग पे थी, और डिस्काउंट भी ऐसा नहीं है दोस्तों 5,000 के आ रहे हैं या फिर 10,000 के आ रहे हैं। टोयोटा अपनी कार्स पे 10-10 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर कर रही है, एमजी अपनी गाड़ी पे 6 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जीप अपनी गाड़ी पे 17 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये डिस्काउंट बढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप अगले कुछ महीने में एक कार परचेज करने का सोच रही है तो इस वीडियो को देख लो, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 साल तक पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंट्रोल कार मेकर्स और कार डीलरशिप्स के पास था। अब फाइनली हम कस्टमर्स के पास आने वाला है और इसका हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। Motown, where the number of unsold cars with dealers have risen substantially ahead of the festive season. Car sales fell 2.5% compared to last year, the first drop in more than 2 years. Over 7.3 lakh cars were unsold in the dealer network in August compared to 6.3 lakh unsold cars in July. जिसमें इंडिया में एक फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप एसोसिएशन है, जिसको प्यार से फाड़ा बोलते हैं, जो कि हर एक महीने एक इंडिया व्हीकल सेल्स रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, इंडिया में सारे कार डीलरशिप से डेटा पॉइंट कलेक्ट करके कि उनकी कैसी सेल्स हुई है, कितना उन्होंने डिस्काउंट ऑफर करा है और कितना उनका इन्वेंट्री पीरियड बढ़ा है, दिखाने के लिए कि इंडिया के कार डीलरशिप्स कैसा परफॉर्म कर रही है। और ये जो इन्वेंट्री पीरियड वाला मेट्रिक है, इससे इंडिया की कार इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री पीरियड 15 दिन के आसपास है, मतलब इंडिया में कार्स की शॉर्टेज चल रही है, डिमांड कुछ ज्यादा है, सप्लाई कुछ ज्यादा कम है, इसलिए कार मेकर अपनी कार्स के प्राइस बढ़ा सकते हैं। अगर ये वाला एवरेज इन्वेंट्री पीरियड अराउंड 30 दिन के आसपास होता है तो काफी सही है, मतलब जितनी गाड़ियां बिक रही है उतनी ही डीलरशिप लॉट में खड़ी है, कुछ ज्यादा एक्सेसिव ना तो सप्लाई है ना तो एक्सेसिव डिमांड है, तो इसलिए बढ़िया एकदम सिस्टम चल रहा है। अगर ये वाला एवरेज इन्वेंट्री पीरियड 30 दिन से ऊपर बढ़ के अराउंड 50 दिन के आसपास आता है, मतलब कुछ ज्यादा सप्लाई हो गई है, कुछ ज्यादा कम डिमांड है, और डीलरशिप्स को फिर काफी बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर करने पड़ते हैं। और अगर ये वाला इन्वेंट्री पीरियड 60 दिन के ऊपर चले जाता है, मतलब वी आर फिनिश्ड, वी आर डूम्ड। और इसलिए अगर आप देखें 2018-19 इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए काफी खराब था, इसलिए फेब 2019 में इंडिया में एवरेज इन्वेंट्री पीरियड कार डीलरशिप्स के पास 55 से लेकर 60 दिन के बीच का हो गया था, जो कि कुछ ज्यादा ही हाई है, और ये इंडिया की कार इंडस्ट्री में काफी खराब फेस माना जाता है। इसके फिर अगले साल या फिर फेब 2020 तक इंडिया में कोविड आ गया था, तो इसलिए डिमांड एकदम से खत्म हो गई थी और इन्वेंट्री पीरियड 100 दिन का चला गया था, जो कि बहुत ही हाई है, क्योंकि बंदे घर से निकल ही नहीं पा रहे थे, गाड़ी कौन नहीं खरीदता। इसके फिर कुछ महीने बाद इंडिया के लॉकडाउन थोड़े रिलीज हुए और लोगों ने बाहर निकल के शॉपिंग करना शुरू करा, पर क्योंकि जो फैक्ट्रीज है अभी भी बंद थी और कार कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर दिया था, इसलिए अगले साल तक या फिर फेब 2021 तक इंडिया में एवरेज इन्वेंट्री पीरियड सिर्फ 10 से लेकर 15 दिन के बीच का हो गया था, मतलब गाड़ियों की शॉर्टेज हो गई थी। और इस शॉर्टेज के मेनली 2 रीजन थे। पहला रीजन कि जो कमोडिटीज कार के अंदर इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल मेटल या फिर कॉपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनकी काफी हाई स्केल पे शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन को काफी रिड्यूस कर दिया था ताकि वो डिमांड को मीट कर पाए। और साथ ही में एक वर्ल्ड वाइड स्केल पे चिप शॉर्टेज भी एलिवेट हो गई थी, जिसमें ताइवान या फिर चाइना में जो सारे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं और जो कि गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनकी वर्किंग में वो उतने हाई स्केल पे बन नहीं रहे थे, तो ऑब्वियसली गाड़ियों में वो सारे पार्ट डल नहीं पा रहे थे और गाड़ियां बन नहीं पा रही थी। और गाड़ियां तो कम बनी रही थी, पर एकदम से बायर्स भी कुछ ज्यादा ही आ गए थे, क्योंकि एकदम से कोविड के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर बूम आया और रियल एस्टेट के अंदर बूम आया, लोगों की कैपिटल अप्रिसिएशन कुछ ज्यादा हाई स्केल पे होना शुरू हो गई, एकदम से लोग अपने आप को अमीर समझना शुरू हो गए, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो ये पैसे खर्चने थे, तो ट्रैवल वो कर नहीं पा रहे थे, तो ऑब्वियसली एक ही जगह खर्चने को, वो है गाड़ियां। एकदम से दोस्तों डिमांड कुछ ज्यादा थी, सप्लाई कुछ ज्यादा कम थी, तो कार मेकर्स ने अपने प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिए, इतने ज्यादा बढ़ाने शुरू कर दिए कि एक साल में कार मेकर्स ने अपने प्राइस 10 से लेकर 15% तक इंक्रीज कर दिए थे। इसलिए दोस्तों अगर आप देखिए एक साल बाद तक या फिर फेब 2022 तक इंडिया में एवरेज इन्वेंट्री पीरियड 12 से लेकर 15 दिनों का हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर थोड़ी प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गई, सेमीकंडक्टर्स थोड़ी आसानी से मिलना शुरू हो गए, तो इसलिए फिर अगले साल तक या फिर फेब 2023 तक इंडिया में एवरेज इन्वेंट्री पीरियड 35 से लेकर 37 डेज के बीच का आ गया, जो कि एकदम अप्रोप्रिएट है, मतलब ना तो कुछ ज्यादा एक्सेसिव इन्वेंट्री है ना तो कुछ ज्यादा कम है, जितनी गाड़ियां आ रही है उतनी बिक रही है बिना किसी टेंशन के। कार मेकर्स ने सोचा था दोस्तों कि इसी वाले लेवल के आसपास हम बढ़िया इसको मेंटेन कर पाएंगे और बढ़िया अपनी गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज करते रहेंगे, पर दोस्तों आपको पता है कैपिटलिज्म वर्क्स इन द बेस्ट वे, क्योंकि कार मेकर्स ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दी थी और अपनी गाड़ियों के प्राइस भी कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, तो जो पेंट अप डिमांड है या फिर पेंट अप कस्टमर है जिन्होंने कोविड के दौरान गाड़ियां खरीदी नहीं थी, उन्होंने तो सारी गाड़ियां खरीद ली थी। अब दोस्तों जो नए वाले कस्टमर है उनको गाड़ी खरीदनी थी, पर वो खरीद ही नहीं पा रहे, क्योंकि गाड़ियों के प्राइस इतने हाई हो गए और साथ ही में इंटरेस्ट रेट भी इतने हाई हो गए, तो इसलिए इन सारे नए कस्टमर्स
कस्टमर्स ने अपना कार परचेज डिसीजन डिले कर दिया, इसलिए फिर अगले एक साल तक या फिर फेब 2024 तक एवरेज इंडिया में इन्वेंट्री पीरियड 50 से लेके 55 दिन का आ गया। सारे लोग थोड़ा ऐसे अलार्मिंग तो साउंड कर रहे थे कि भाई गाड़ियां थोड़ी ज्यादा हो रही है, पर कार कंपनीज कह रही थी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बिना किसी दिक्कत के हम गाड़ियां बेचेंगे। आने वाले महीने में या फिर जून 2024 तक ये एवरेज इन्वेंट्री पीरियड 62 से लेके 67 डेज का चला गया, और जुलाई में ये वाला एवरेज इन्वेंट्री पीरियड 67 से लेके 72 डेज का चला गया। और कोई कार डीलरशिप्स है जिनकी कार्स कम बिकती है, उनके पास 100 दिन की इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो कि दोस्तों कुछ ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी कार डीलरशिप के पास अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो उसका वो वर्किंग कैपिटल है, और जनरली हर एक कार मेकर अपने वर्किंग कैपिटल को बैंक से फाइनेंस कराते हैं, और जनरली जो वर्किंग कैपिटल का इंडिया में फाइनेंस रेट है 12 से लेके 24% के बीच का है, तो हम 12% ही लेके चलते हैं। और इंडिया में कार डीलरशिप्स का ऑन एन एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल अराउंड 60 डेज का होता है, मतलब 60 डेज के बाद उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है उस वाले वर्किंग कैपिटल की। तो मान लो कोई डीलरशिप है, फॉर एग्जांपल होंडा का डीलरशिप है, और उसने 10 लाख की गाड़ी परचेज करी और अपने डीलरशिप यार्ड में खड़ी कर दी, और ये जो 10 लाख रुपए है उसने बैंक से फाइनेंस कराया एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और हम मान लेते हैं कि जो उसका इंटरेस्ट रेट है 12% का था, तो मतलब जो कार मेकर है उसे हर एक महीने 10,000 रुपए बैंक को देने हैं एज इंटरेस्ट इस 10 लाख रुपए की गाड़ी पे, जब तक वो गाड़ी उसके पास खड़ी है। अब क्योंकि इंडिया में एवरेज इन्वेंट्री पीरियड अराउंड 60 दिन का हो गया, तो मतलब ये गाड़ी इस कार डीलरशिप के पास अराउंड 2 महीने तक खड़ी रहेगी। मतलब इस कार डीलरशिप को इस गाड़ी को अपने स्टॉक यार्ड में रखने के लिए सिर्फ 20,000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे इन 2 महीनों में, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट आधे हो जाएंगे, क्योंकि कार डीलरशिप की इंडिया में ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 5-6% की है, वो भी हायर एंड में। तो मतलब एक 10 लाख की गाड़ी पे अराउंड 50,000 का उसका मार्जिन है, 20,000 रुपए उसको बैंक में ही देने पड़ गए, तो उसका मार्जिन सिर्फ 30,000 का बचा। इस 30,000 के अंदर से इसे अपने एम्प्लॉयज के खर्चे निकालने, अपनी डीलरशिप को मेंटेन करना है, उसका रेंट पे करना है, और आगे और गाड़ियां परचेज करनी है, और कस्टमर को डिस्काउंट भी ऑफर करनी है। तो दोस्तों इसलिए अगर आप देखें डीलरशिप्स आर राइट नाउ, पिछले 3 सालों में इन्होंने हमें बहुत ठगा, अब दोस्तों दे आर गेटिंग कुक्ड। और ये सारे डीलरशिप्स इतने डेस्परेट है कि इन्होंने इंडिया के जो सारे कार मेकर्स है उनको लेटर लिखना शुरू कर दिया है कि गाड़ियां बिक नहीं रही है, आप थोड़ी प्रोडक्शन को कम कर दो, ताकि हम पहले एग्जिस्टिंग वाली गाड़ियां बेच पाए, तभी आप नई गाड़ियों को बेचो। और जो कार कंपनी से दोस्तों वो एकदम चिल है, वो कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे ओवर इन्वेंट्री नहीं है। और इन्होंने बड़े स्मार्टली क्या कर दिया कि जो पहले 60 डेज का इन्वेंट्री साइकिल था उसको इंक्रीज करके 90 डेज का कर दिया, ताकि कार डीलरशिप्स को 1 महीना और मिल जाए अपनी पेमेंट्स करने के लिए। दोस्तों ये क्या सेंस बनती है? दोस्तों ये कोई सेंस बनती है? बताना जरा। पता नहीं कैसी बातें कर रही है कार कंपनीज, और ये इसलिए कर रही है ताकि अपने इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिज्म मेंटेन कर पाए और अपने शेयर प्राइस को मेंटेन कर पाए, और ऐसा ना लगे कि भाई गाड़ियां तो बिक नहीं रही, अब इनके शेयर को डाउन कर दो, इनके प्रॉफिट्स कम हो गए। नो नो नो, आवर कार्स आर सेलिंग वेरी वेल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वेरी वेरी नाइस फाइनेंस। इसकी वजह से कार मेकर्स ने इंडिया में डिस्काउंट्स भी ऑफर करने शुरू कर दिए, जिसमें आपको याद होगा 2 महीने पहले महिंद्रा ने अपनी XUV700 के टॉप एंड वर्जन का प्राइस अप टू 2.2 लाख रुपीस से रिड्यूस कर दिया था, जो कि बहुत हाई नंबर है। साथ ही में टाटा मोटर्स ने अपनी सफारी का प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपीस से रिड्यूस कर दिया था। पर ये भी अगर दोस्तों कम है, तो इसके अगले महीने महिंद्रा ने अपने छोटे वाले वेरिएंट्स का XUV700 में, फॉर एग्जांपल AX3 या फिर AX5 में प्राइस अराउंड 60,000 रुपए से कम कर दिए। पर दोस्तों ये काफी कम आपको लगेंगे, क्योंकि अगर आप टोयोटा वाली रेंज में आते हैं तो टोयोटा अपनी हाइलक्स में फिलहाल 13 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है एक शोरूम प्राइस में। इतने में एक ब्रांड न्यू गाड़ी आ जाती है। अपनी लेजेंडर में अराउंड 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है, और अपनी कैमरी में 9 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन्हें मजे आ रहे डिस्काउंट ऑफर करने में, कम प्रॉफिट्स कमाने में, इनकी सेल्स ही नहीं हो रही, ऑब्वियसली इन्हें डिस्काउंट ऑफर करने ही पड़ेंगे। पर दोस्तों आप कहोगे भाई टोयोटा तो चलो कोई नहीं भाई, इंडिया में जो बाकी बढ़िया बढ़िया कंपनीज है ना, उनकी बढ़िया सेल हो रही है। तो आप आ जाओ भाई MG में। MG की इंडिया में 4-5 गाड़ी आती है, और हर एक गाड़ी में आपको 2 लाख से ऊपर का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें अगर आप MG की एस्टर लेते हैं तो आपको मिनिमम 2 लाख के बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये जो मैं आपको सारे चीजें बता रहा हूँ, ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूड करके बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैशबैक वगैरह सारा कुछ मिला के, या फिर एक्सचेंज बोनस वगैरह। भाई अगर आप MG की हेक्टर लेते हैं, जो कि इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है, उस पर आपको 3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप MG की ग्लॉस्टर लेते हैं, आपको 6 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और ZACV में आपको 2.2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यार ये तो बहुत ज्यादा भाई, 6 लाख रुपए का इन फ्रंट ऐसे एकदम कम हो गया, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई ये तो। पर आप में से कुछ लोग कहोगे पर भाई मारुति में कभी डिस्काउंट नहीं आते, मारुति तो बहुत अच्छा बिक रही है। मारुति की अगर आप ग्रैंड विटारा देखें, एक टाइम पे इस गाड़ी के हाइब्रिड वाले वर्जन में 1.5-2 साल की वेटिंग चल रही थी। अब इसके हाइब्रिड वाले वर्जन में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें अगर आप इसका माइल्ड हाइब्रिड वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 73,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप इसका पूरा सुपर हाइब्रिड वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 1.3 लाख रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप जिमनी लेते हैं तो उसके बेस मॉडल में आपको 1.95 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप थोड़ा हायर वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 2.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है इन फ्रंट। जाओ भाई डीलरशिप में, ऐसे भाई बढ़िया आपकी खातिरदारी होगी भाई, आपके पैर चूमे जाएंगे भाई, अभी ये हाल हो रखा है। पर अगर यही काम है, काफी लोग कहेंगे भाई पर महिंद्रा जो है वो तो एक दिन के अंदर 50,000 बुकिंग्स कर लेते हैं, उनके पास कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा। महिंद्रा का आपको बताता हूँ, महिंद्रा की XUV700 पे 2 महीने पहले डिस्काउंट आ गया था, वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, और वो होगा आगे कंटिन्यू मेरे ख्याल से, और एक्सेल ही होगा। महिंद्रा की एक गाड़ी आती है थार, आपको पता थार की कितनी हाई डिमांड थी, सारे डीलरशिप इस गाड़ी के ऊपर ब्लैक मांग रहे थे। 2-2 साल की इस गाड़ी
के ऊपर वेटिंग चल रही थी, और जब इस गाड़ी का 2 व्हील ड्राइव वाला वर्जन आया था तो उसके ऊपर भी 2 साल की वेटिंग आ गई थी। पर दोस्तों अभी ये स्टेट है कि अगर आप कोई भी महिंद्रा की डीलरशिप में जाएंगे ना, आपको भाई एक तो चाय पानी बढ़िया पिलाएंगे वो, उसके बाद भाई आपको उसी टाइम गाड़ी पकड़ा देंगे और साथ में चॉकलेट का डिब्बा भी पकड़ाएंगे, आपको मिठाई का डिब्बा भी पकड़ाएंगे, आपको बढ़िया आपकी डिलीवरी करेंगे बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि थार का अगर आप 4x2 वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 1.3 लाख का डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है, और थार के 4x4 वाले वर्जन में आपको 1.5 लाख का डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले तक लोग कह रहे थे कि गाड़ी मिल नहीं रही है, अब लिटरली आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और ये भी अगर कम है तो आपको XUV400 जो कि इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इस पे आपको 3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि यार मिलना ही चाहिए यार, इसे तो बिकती नहीं है बिल्कुल भी। इस पे तो 5 लाख का भी कम है मेरे ख्याल से। बोलेरो पे आपको 90,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, और स्कॉर्पियो क्लासिक पे आपको 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इतना ही रहने वाला है क्योंकि इंडिया में रूरल इकोनॉमी थोड़ा पहले से बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए जो गाड़ियां रूरल इकोनॉमी में ज्यादा बढ़िया बिकती है, फॉर एग्जांपल बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक, उनमें आपको थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा। पर साथ ही में दोस्तों काफी लोग कहेंगे कि भाई स्कॉर्पियो इन पे तो डिस्काउंट आया नहीं, वो तो बहुत मस्त गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर महिंद्रा ने साइलेंटली डिस्काउंट ऑफर करा है, जिसमें इस गाड़ी का इस ब्रांड ने ZX सिलेक्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको इस वाले वर्जन में ऑलमोस्ट इसके टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट उससे 5-6 लाख कम के प्राइस में। तो महिंद्रा ये नहीं कह रहे कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, पर उससे सस्ता वर्जन लॉन्च कर रहे हैं और लोग वही वाले वर्जन को खरीद रहे हैं। बाकी सारे वर्जन आप एक कॉल करेंगे, आपको गाड़ी आपके सामने मिल जाएगी। और ये तो चलो थोड़े प्रोमिनेंट ब्रांड्स है ना, अगर आप थोड़े कम सेल्स वाले ब्रांड लेना, फॉर एग्जाम्पल जीप अगर आप ले, तो जीप की कंपस में आपको फिलहाल 2.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, मेरिडियन में आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप इसकी ग्रैंड चिरोकी लेते हैं तो आपको 17 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 17 लाख रुपए का। स्कोडा में आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिल ही रहा है, और स्कोडा ने साथ में मेरी सुन लिया और अपनी गाड़ियों का स्पोर्ट लाइन वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही कूल है। तो मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि कमान हमारे हाथ में, डीलरशिप्स ने और कार कंपनीज ने हमें पिछले 2 साल में बहुत लूटा है, और हमने इनकी बहुत ज्यादा सुन ली है। अब हमारे हाथ में सारी चीजें, आपको अगर कोई भी गाड़ी परचेज करनी है, आप स्ट्रेट अवे एक सिंगल डीलरशिप के पास मत जाओ, आप मल्टीपल के पास जाओ, और साथ ही में आप खुद फील करोगे कि जो पहले जो कार सेल्स पर्सन है काफी रूडली बात करते थे और कॉल बैक नहीं करते थे, अब ये वाले सारे कार सेल्स पर्सन आपको 4 बारी कॉल बैक करेंगे और आपसे चाय पानी पूछेंगे, क्योंकि भाई हमारा टाइम आ गया। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी पे डिस्काउंट कितना आना चाहिए, और मुझे क्या लगता है अभी जो ये डिस्काउंट है सिर्फ स्टार्टिंग है, इतने डिस्काउंट अभी और आने चाहिए, मतलब इससे डबल डिस्काउंट होना चाहिए, तब जाके इंडियन कार मार्केट थोड़ी वैल्यू फॉर मनी बनेगी। और मुझे एक और चीज क्या लगती है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलने वाले वो 15 से लेके 1 करोड़ के बीच की कार्स पे होने वाले, जो 15 लाख से कम की कार्स होंगी उनकी डिमांड काफी स्टेबल रहने वाली है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से इंक्रीज कर जाएगी, तो मारुति से बेनिफिट करने वाली है। पर जो इंडिया में थोड़ी मिड सेगमेंट लग्जरी कार्स है ना, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, ऑडी या फिर फॉर्च्यूनर वगैरह, इनमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। अगर आपको आने वाले महीनों में एक 60 लाख की मर्सिडीज 50 लाख की प्राइस में मिलती है, शॉक मत होना। अगर आपको फॉर्च्यूनर में 5 लाख का डिस्काउंट मिलता है, शॉक मत होना, क्योंकि ऐसा होने वाला है। कमान हमारे हाथों में आ गई है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना हर एक उस बंदे को जो कि एक नई गाड़ी खरीदने का सोच रहा है।